आज जो मैं आपको ये वीरेनाच की स्टोरी बताने वाला हूँ ना भाई, ये स्टोरी सुनकर आप सभी दंग रह जाओगे। मेरे पास एक ईमेल आया था, उसने जो कुछ भी लिखा था वो पढ़कर मैं सच में हैरान हो गया। मैंने बोला भाई की इतनी बुरी हालत, और ये एक ही नहीं लाखों लोगों की प्रॉब्लम है भाई। लाखों लोगों की ऐसी हालत है, कुछ लोगों को सुसाइड करने के विचार आते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इसकी सबसे बड़ी जड़ यही है मेरे भाई। पहले मैं आप सभी को इस भाई की स्टोरी बताऊंगा, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस भाई की जो हालत थी ना भाई, और अभी भी इसकी ऐसी हालत है, तो जो कोई भी ये बात जानेगा ना, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। पहले आप ये बात सुन लो। ये भाई कहता है कि मैं जब 14 साल का था तब से मैंने वीरेनाच करना शुरू कर दिया है, और 2014 तक कंटिन्यू अपना वीरेनाच करता रहा। और फिर इसको रियलाइज हुआ यार ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। इससे उसकी बॉडी कमजोर होने लगी थी। ये भाई कहते हैं ये कुछ भी नहीं था। एक बार मेरे दोस्त ने अपनी मेमोरी कार्ड मेरे पास दी, और मैंने उस मेमोरी कार्ड को अपने फोन पर लगा दिया, और वहां पर मुझे अश्लील वीडियो मिली। और उन वीडियो को देखने के बाद मेरी ये हैबिट और भी ज्यादा बढ़ गई, और मैं इतना ज्यादा रिग्रेट हो गया कि कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। और इस भाई ने 2016 में शपथ ले ली कि मैं अब कभी नहीं करूंगा, लेकिन इसने 1-2 महीने तक छोड़ा। उसके बाद ये अपने मामा के घर गया था। तो रात को ये अपने मामा के घर में सोया था, वहां पर इसकी मामा की लड़की थी। तो रात को 1 बजे इसकी नींद चले जाती है, और ये अपनी मामा की लड़की को देखने लगता है, उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है, और उसके अंदर गलत विचार आ रहे हैं। वो उसके साथ गलत करने वाला था। मैंने आपको बहुत बार ये भी बोला है, जब आपके अंदर अर्जेस आती है ना भाई, तो आपको आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता है। वैसा इस भाई के साथ हुआ। इसको कुछ नहीं दिख रहा था आगे पीछे कि ये मेरी बहन है। फिर इसको थोड़ा रियलाइज हुआ, नहीं यार ये मेरी बहन है। फिर ये वहां से बाहर निकला और बाथरूम में गया, और 2-3 बार अपनी एनर्जी बाहर निकाल दी, और मास्टरबेशन करने की हैबिट वहां से और भी ज्यादा बढ़ गई, और ये हर दिन करता रहा। और ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से परेशान हो गया है। इसको कभी ना कभी सुसाइड करने के विचार भी आते थे। और ये भाई कहता है कि मैंने 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की, और फिर मुझे याद आया कि जिसने मुझे जन्म दिया है, मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ। मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और ये भाई कहते हैं कि वीरेनाच करने की वजह से मेरी पूरी बॉडी में कंपन होने लगी है, मेरे बाल झड़ने लगे हैं, और मेरे को बोले भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। जब मेरे सामने खाना होता है ना, ऐसा लगता है कि मुझे उल्टी आ रही है। खाने को देखकर ही उससे उल्टी आने लगती है। मेरी हड्डियां बहुत कमजोर है, पाचन तंत्र बहुत खराब है, मुझे बार बार चक्कर आता है, और सिर में बहुत तेज दर्द रहता है। भाई की एज अभी 24 साल की है। ये कहते हैं कि मैं बूढ़े की तरह दिखता हूँ। और भाई ने आज दिन जो काम किया ना, वो कल दिन भूल जाते हैं कि मैंने पिछले कल क्या काम किया था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। यानी कि दोस्तों ये भाई कह रहा है कि मैं पूरी तरह से जिंदा लाश हूँ। बहुत बार मंदिर में गए, भगवान की पूजा की, शपथ ले ली कि आज के बाद कभी नहीं करूंगा, लेकिन भगवान ने इसकी नहीं सुनी। देखो दोस्त, जब तक आप खुद की नहीं सुनोगे ना, भगवान क्या सुनेगा आपकी? भगवान क्या कोई भी नहीं सुनेगा आपकी, क्योंकि आप खुद से कहते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद की नहीं सुनते हो, और फिर भगवान के सामने जाते हो कि नहीं होना चाहिए। फिर भगवान क्या सुनेगा आपकी? और इस भाई का कहने का ये मतलब है कि मेरी जो पूरी लाइफ है वो नर्क बन चुकी है। अब देखो दोस्त, इस भाई की हालत इतनी बुरी है, वो भी किसकी वजह से? ये गलत काम करने की वजह से। अब ये पता नहीं कितने लोगों की प्रॉब्लम होगी, कितने ऐसे लोग होंगे जो इसकी वजह से सुसाइड करने वाले होते हैं। अगर किसी चीज की हमें एडिक्शन होती है ना भाई, तो उस चीज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हमारा दिमाग ना बार बार ये कहता है कि हमें वही लाइफ चाहिए जो हम पहले जी रहे हैं। देखो ना दोस्त, अगर आपकी भी ऐसी हालत है, बहुत लोगों की ऐसी हालत है, आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता है। आप कुछ भी करो, आप किसी से भी सलाह ले लो, आप तब तक इस चीज में फंसे रहोगे जब तक आप खुद से नहीं निकलोगे। ये जो भी कुछ होता है ना, ये आपके दिमाग से होता है। दिमाग से कंट्रोल हट गया तो आपके हाथ पर है, हाथ से कंट्रोल हट गया तो कहीं नहीं है भाई। कुछ भी करो, कहीं कंट्रोल नहीं मिलेगा आपको। कोई भी इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता है। आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी भाई। अपने आप को समझाना पड़ेगा। अगर आप खुद को नहीं समझा सकते, खुद की बात खुद नहीं सुन सकते भाई, तो और कौन सुनेगा आपकी बात? भगवान कहाँ सुनेगा? आप मंदिर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं सुनेगा भाई भगवान, क्योंकि आप खुद की बातें नहीं सुन रहे हो। अगर आपकी भी ऐसी हालत है ना भाई, बहुत लोगों की ऐसी हालत है, आप तब तक इस कंडीशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक आप खुद को समझा ना ले। अब देखो दोस्त, आपको इस नर्क से बाहर निकलना है ना भाई, तो आपको खुद से बाहर निकलना पड़ेगा। और लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको बता सकते हैं, बाकी काम आपको खुद करना पड़ेगा। तुम अगर इस चीज से बार बार परेशान हो चुके हैं ना भाई, तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आ सकता है, भगवान भी नहीं आ सकता है। तुम्हें खुद करना पड़ेगा, जो भी करना है खुद करना है। अपने आप को समझाओ भाई, बार बार समझाओ। तब तक समझाते रहना जब तक आप अंदर से समझ ना जाओ।